Very good morning to my all dear student. Welcome in my YouTube channel. In this series, I would draw your attention in the disease of poultry. Second, now today's our topic is bird flu disease. You remember it, bird flu disease we compare with the COVID-19 disease. COVID-19 disease is spread very slow in the rapid phase. Now this disease is floaten by rapid phase, it's only birds, but corona virus is spread all human beings. Now our topic, bird flu disease. Bird flu disease, brief descriptions are here. First is introduction, second is symptoms, third is incubation time and prevention, control and treatment. Introduction of bird flu disease are here. It is highly contagious disease. Highly contagious disease, यह अत्यंत ही भयानक छुआछूत वाली बीमारी है. जिस प्रकार कोरोना वायरस छुआछूत वाली बीमारी है, उसी प्रकार बर्ड फ्लू डिसीज़ जो है वह भी छुआछूत वाली बीमारी होती है. यह एक बर्ड के संक्रमण से दूसरे बर्ड को भी क्या कर देती है, संक्रमित कर देती है. जिस प्रकार हम अभी मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, छींक देते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, और जो हमारे वायरस है वो क्या हो जाते हैं, अन्य सोर्स में क्या हो जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं, और दूसरे व्यक्ति को क्या हो जाता है, कोरोना वायरस हो जाता है. हम प्रिकॉशंस नहीं रख पाते हैं क्योंकि यह एक कंटेजियस डिसीज़ है, एक दूसरे के संपर्क में आने वाली डिसीज़ है. इस कारण यह बर्ड में अत्यंत तीव्र गति से फैलती गई है. जिस प्रकार आज कोरोना महामारी से हमारा पूरा विश्व लड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार बर्ड फ्लू डिसीज़ से भी हमारा पूरा विश्व एक बार लड़ चुका है. लेकिन फिर भी हम जागरूक नहीं हो रहे हैं. कृपया सावधानी रखें, अपना ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, और अपने परिवार का, अपने देश का और अपने विश्व का, प्रकृति का ख्याल रखें. I draw your attention in the bird flu disease. It is the highly contagious disease of bird. यह अत्यंत छुआछूत वाली संक्रामक बीमारी है पक्षियों की. That's spread through the virus in which the chicken. जब यह बीमारी चूजों में फैल रही थी एंड फैलती है, एंड चिकन्स डाइड रेपिडली. जब यह चूजों में फैल जाती है तो चूजे अत्यंत तीव्र गति से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. इट्स नॉन एज द पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, और ब्लड फ्लू डिसीज के जो वायरस है उसे हम पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं. सिम्टम्स आर हियर, कफिंग, स्नीजिंग एंड नोजल ब्लीडिंग. जिस प्रकार हम कोरोना वायरस में भी हमें क्या हो रही है, छींक आ रही है, कफ हो रहा है, नोजल ब्लीडिंग, नाक बह रहा है, ठीक बर्ड फ्लू बीमारी में भी ऐसे ही सिम्टम्स पक्षियों में देखे गए थे. उसमें पक्षियों को क्या हो जाता है, कफ आने लगता है, छींक आने लगती है, नाक बहने लगती है. फेस एंड नेक, आइज सराउंडिंग ब्लू, और फेस का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. आइज जो होती है वो कैसी हो जाती है, लाइक अस द ब्लू कलर की हो जाती है. गर्दन भी उनकी कैसी हो जाती है, ब्लू हो जाती है. डायरिया इज स्मोक ब्लैक, जो दस्त आती है वह अत्यंत ही धुएंदार और काली होती है. एंड इट्स कंडीशंस ऑफ डायरिया, in condition of diarrhea should chicken will be die. अगर ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो भी क्या हो जाते हैं, दस्त लगने के कारण भी चूजों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है. प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट. हियर फर्स्ट पॉइंट इज prophylactic way is the best way to prevent the disease and stop the infection. ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें सारे प्रोफाइलेटिक वेज को ही अपनाना चाहिए. मैंने आपको पहले भी बताया है कि सावधानी ही हमारी क्या है, सुरक्षा है. तो पक्षियों की भी हमें क्या करना पड़ेगी, सिर्फ केयर करना पड़ेगी, तभी हम पक्षियों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. अदरवाइज हम उन्हें नहीं बचा सकते हैं. बर्ड फ्लू डिसीज़ में हम क्या कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं. ऐसा क्यों, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल
नहीं है। इस बीमारी की भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, तो क्या करना पड़ रहा था, प्रोफाइलेटिक वेज को अपनाना पड़ रहा था। मतलब सिर्फ और क्या करना पड़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ सावधानी रखनी पड़ रही थी। प्रोफाइलेटिक वे इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस डिसीज एंड स्टॉप इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हम काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, प्रोफाइलेटिक वे के द्वारा कम कर सकते हैं। शुड एंड मस्ट बी स्ट्रिक्ट बैनिंग इम्पोर्ट ऑफ मीट एंड एग फ्रॉम अफेक्टेड एरिया। क्या करते हैं लोग, जो कॉमनीवायरस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मांस वगैरह भी खाते हैं। मांस वगैरह खाते हैं तो ये जब पक्षियों को बीमारी हो जाती है और वही मीट क्या कर लेते हैं, मनुष्य भी खा लेते हैं, तो उससे मनुष्य क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो जहाँ पर ऐसी बीमारी फैल रही हो, बर्ड फ्लू जैसी बीमारी फैल रही हो, वहाँ से हमें क्या कर देना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूप से क्या कर देना चाहिए, इंपोर्ट को क्या कर देना चाहिए, बैन करना चाहिए। कहीं पे, मांस पे और अंडों पे। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना, ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन द बर्ड ट्रांसपोर्ट सर्कमफेरेंस ऑफ 10 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, अगर संभव हो सके तो जो बीमार पशु है उन्हें अपने निवास स्थल से 10 किलोमीटर दूर की दूरी पर रखना चाहिए। जिस प्रकार हम अभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या कर रहे हैं, 6 फीट की सामान्य दूरी रख रहे हैं। कितनी फीट की, 6 फीट की डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं मनुष्य के कांटेक्ट में आने से बचने के लिए। ठीक उसी प्रकार बर्ड को हम क्या करते हैं, 10 किलोमीटर दूरी पर रखते हैं। इन्फेक्टेड बर्ड शुड बी बर्न इमीडिएटली। हमारे देश में बर्ड को स्लॉट करना क्या है, बैन है। हम जीवों की हत्या नहीं करते हैं। हमारा गवर्नमेंट्स रूल्स जो है वो जीवों की हत्या करने में विश्वास नहीं रखता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और बीमार पशुओं को क्या कर देना चाहिए, बर्न कर देना चाहिए। लास्ट पॉइंट, प्रॉपर क्लीनिंग एंड पोल्ट्री फार्म एंड अदर बर्ड रेसिडेंटल एरिया। यहाँ पर सिर्फ पोल्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, डिसीज ऑफ पोल्ट्री, इसलिए यहाँ पर पोल्ट्री मेंशन किया गया है। लेकिन ये बर्ड फ्लू डिसीज है, सारे बर्ड में होती है, सिर्फ पोल्ट्री में होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें जहाँ पर भी पक्षी रहते हैं उनके निवास स्थल की क्या करनी चाहिए, नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए। टिल देन बाय, जय श्री राम।